गुप्त काल के मंदिर वास्तुकला। मंदिर का नीचे से ऊपर का क्रम। मंदिर का जो नीचे से ऊपर का क्रम है वो है गोपुरम। गोपुरम जो रैली का दरवाज़ा होता है उसे कहते हैं रेलिंग का दरवाज़ा। फिर सोपान मतलब सीढ़ियाँ। और जगती मतलब अधिष्ठान। फिर रंग मंडप, नट मंडप, भजन कीर्तन व आरती आदि करने का स्थान। तो पहले आता है गोपुरम, सोपान, जगती, रंग मंडप और नट मंडप। ठीक है, ये 4 हो गए। फिर आता है प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा करने का स्थान। भोग मंडप, प्रसाद चढ़ने का स्थान। और गर्भगृह जहाँ मूर्ति स्थापित होती है। गोपुरम, सोपान, जगती और रंगमंच, नट मंडप, परिक्रमा के बाद में प्रसाद, भोग मंडप, फिर गर्भगृह जहाँ पे भगवान रहते। फिर 8वां है उरुश्रृंगार, शिखर और खुफुरी। उरुश्रृंगार, शिखर और खुफुरी। फिर है आमलक जो सिर्फ द्रविड़ शैली में नहीं होता है। और फिर अल्टा कलश, आयुध्य। गोपुरम, सोपान, जगती, रंगमंच, नट मंडप, प्रदक्षिणा पथ, भोग मंडप और फिर गर्भगृह, फिर उरुश्रृंगार शिखर, खफरू और क्या थे 3 आमलक, अट्टाकलश, आयुध्य। ठीक है, ये हो गया नीचे से ऊपर का क्रम मंदिर का। अब पढ़ेंगे अभी मंदिर के थोड़े पॉइंट्स है। विष्णु धर्मांतर पुराण में 17 प्रकार के मंदिर निर्माण क्षेत्रीय शैली का उल्लेख हुआ है। पीवी आचार्य ने इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। जो विष्णु धर्मांतर पुराण है उसमें 17 प्रकार के मंदिर निर्माण के जो क्षेत्रीय शैली है उसका उल्लेख किया है। और फिर बाद में पीवी आचार्य ने इसी को 3 श्रेणी में बांटा है, विभक्त किया है, जो कि नागर है, द्रविड़ है और बेसर है। शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिर ही विमान है। जो शिल्प शास्त्र है उसके अनुसार बोला है कि मंदिर ही विमान है। और विमान देवताओं का निवास स्थान होता है। विमान जो होता है वो देवताओं का निवास स्थान होता है। वास्तव में विमान मंदिर की ऊंचाई है जिस पर मंदिर की छत होती है। वास्तव में तो मंदिर जो है वो ऊंचाई होती है। विमान जो होता है वो मंदिर की ऊंचाई होती है जिस पर मंदिर की छत होती है। प्रसाद गर्भगृह का कक्ष है। मंदिर को ही प्रसाद कहते हैं, इसलिए विमान और प्रसाद दोनों मंदिर के ही नाम है। मंदिर को ही प्रसाद कहते हैं। सम्रांगण सूत्रधार में प्रसाद शब्द का उपयोग भवन या महल के लिए हुआ है। सम्रांगण सूत्रधार में प्रसाद शब्द का उपयोग भवन या महल के लिए हुआ है। ग्वाश का शाब्दिक अर्थ होता है वृषभ अर्थात आंखों के ऊपर की खिड़की या वातायन। शिल्प शास्त्र में 6 प्रकार के ग्वाश बताया। ग्वाश का शाब्दिक अर्थ है वृषभ आँख, अर्थात आँखें की आकार की खिड़की या वातायन। शिल्प शास्त्र में ग्वाश के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार। मंदिर के प्रवेश द्वार तथा वातायन आदि विभिन्न अलंकरण से अलंकृत किए जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार तथा वातायन आदि विभिन्न अलंकरण से अलंकृत किए जाते हैं। जिनमें कीर्तिमुख सबसे प्रमुख है।
यह मानव और पशु निर्मित आकृति होती है। मानव और पशु निर्मित आकृति होती है। जो शक्ति और शौर्य का संकेत करता है। शक्ति और शौर्य का संकेत करता है। इसमें साधारण सिंह की आकृति व सिंह भी होते हैं। इसमें साधारण सिंह की आकृति और सिंह भी होते हैं। मंदिर जो है ना, उसके प्रवेश द्वार जो होते हैं ना, तथा वातायन आदि विभिन्न मतलब उनको अलंकृत किया जाता है, अलंकरण किया जाता है, अलंकृत, जिनमें कीर्तिमुख सबसे प्रमुख है और इनके ऊपर मानव और पशु की आकृति निर्मित है, जो कि संकेत है शक्ति और शौर्य का। और सिंह की आकृति भी है और सिंह भी है। मैथुन आत्मा और परमात्मा जो है वो प्रकृति और पुरुष के साक्ष्य के प्रतीक है। मंदिर की संकल्पना भवन के रूप न होकर वस्तु पुरुष या देव के रूप में, भवन से न होकर वास्तव पुरुष या देवता से के रूप में है। मंदिर में चौड़े आधार पर नुकीला शिखर जगत की स्थूलता से ज्ञान की सूक्ष्मता की ओर जाने का संकेत है। यज्ञ सदन का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। यज्ञ सदन का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। मंदिर के चौड़े आधार पर नुकीला शिखर जगत की स्थूल से ज्ञान की सूक्ष्मता की। वैदिक युग में यज्ञ विधि का बनाई जाती थी। वैदिक युग में यज्ञ विधि का बनाई जाती थी। इसे चारों ओर से चटाई से ढक दिया जाता था। तैत्तिरीय साहित्य में इसे गर्भगृह कहा गया। नागर शैली, इसका आधार वर्गाकार होता है। वैदिक युग में यज्ञ विधि बनाई जाती थी। चारों ओर से इस चारों ओर से चटाई से ढक दिया जाता था। तैत्तिरीय साहित्य में इसे गर्भगृह कहा गया। नागर शैली, इसका आधार वर्गाकार होता है। यह मंदिर हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक पाए जाते हैं। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता झुकती हुई शिखर रेखा है एवं शिखर मीनारनुमा व शिखर चतुष्फलकीय होते हैं। शिखरों में छोटे छोटे शिखर बनाए जाते हैं जिसे उरुशृंगार कहा जाता है। नागर शैली का आधार वर्गाकार होता है और ये हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत में पाए जाते हैं। और इस मंदिर की प्रमुख विशेषता है झुकी हुई शिखर रेखा और शिखर मीनारनुमा व शिखर चतुष्फलकीय होते हैं। शिखर मीनारनुमा व शिखर चतुष्फलकीय होते हैं। शिखरों को छोटे छोटे शिखर बनाए जाते हैं जिसे उरुशृंगार कहा जाता है। शिखरों में छोटे छोटे शिखर बनाए जाते हैं जिसे उरुशृंगार कहते हैं। इस प्रकार के मंदिर प्रमुखतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि में पाए जाते हैं। इस प्रकार के मंदिर मुख्यतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा आदि में पाए जाते हैं। इनके प्रवेश द्वार के शिखर पर
गजलक्ष्मी की आकृति व किनारों पर इसके प्रवेश द्वार के शिखर पर गजलक्ष्मी की आकृति व किनारों पर मकरवाहिनी गंगा, दूसरी ओर कर्मवाहिनी यमुना की आकृति होती है। इस शैली का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। यह मंदिर मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में पाए जाते हैं। प्रवेश द्वार के शिखर पर गजलक्ष्मी की आकृति है और किनारों पर मकरवाहिनी गंगा और दूसरी ओर कर्मवाहिनी यमुना की आकृति है। इस शैली का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ है। नोट: उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में शिखर परिवर्तन करके मिश्रित नगर शैली या कलिंग शैली के मंदिर बनाए गए। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के शिखर परिवर्तन करके मिश्र नागर शैली व कलिंग शैली में मंदिर में बनाए गए। द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, इस शैली के मंदिर को मंडप भी कहा जाता है। इनका आकार वर्गाकार होता है। यह शैली दक्षिण भारत में प्रचलित थी। यह मंदिर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसके शिखर पिरामिड आकार व कई स्टेपों में निर्मित होते हैं। इस मंदिर में विशाल प्रांगण व प्रांगण में जलाशय होते हैं। प्रांगण चार दीवारों से घिरे होते हैं, जिसे प्राकार कहा जाता है। इसमें आमलक व कलश की जगती स्तूपिका होती है। कलश की जगह स्तूपिका होती है। यह मंदिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में पाए जाते हैं। इस शैली का प्रारंभ पल्लव वंश तथा पूर्ण विकास चोल वंश में हुआ। द्रविड़ शैली जो है उसके मंदिरों को मंडप भी कहते हैं और इसका आकार वर्गाकार होता है। ये शैली मोस्ट ऑफ दक्षिण भारत में प्रचलित हुई और इसका विस्तार है कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। इसका शिखर जो होता है वो पिरामिड आकार का होता है और वो कई स्टेपों में निर्मित होता है। और इस मंदिरों के प्रांगण बहुत विशाल होते हैं और प्रांगण में जलाशय भी होते हैं। और जो प्रांगण होते हैं वो चारों ओर दीवारों से घिरे होते हैं, जिसे प्रकार कहा जाता है। और इसमें है ना, जो आमलक और कलश की जगह पर स्तूपिका होती है। और ये मंदिर मोस्ट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाते हैं। जो द्रविड़ शैली के मंदिर है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाते हैं। और इस शैली का मुख्यतः प्रारंभ पल्लव वंश से हुआ और पूर्ण विकास चोल वंश में हुआ। यह था द्रविड़ शैली। अब हम लोग पढ़ेंगे वेसर शैली। वेसर शैली जो है इसका आधार वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार होता है। इसका आधार वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार होता है। यह जो है ना वो नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप होता है। और ये कृष्णा नदी से विंध्याचल पर्वत तक विस्तार है इसका। और इसके जो मंदिर है वो प्रमुखतः कर्नाटक व महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और इसका जो शिखर है वो नीचे से गोलाई लिए और ऊपर की ओर पतले होते जाते हैं। इस शैली का प्रारंभ 10वीं सदी में माना जाता है, चालुक्य काल में, और चरम विकास होयसल वंश में हुआ। और जो अलंकरण है वो इस शैली की प्रमुख विशेषता है। किसकी? वेसर की। जो इसका आधार वृत्ताकार व अर्धवृत्ताकार होता है। यह नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ये कृष्णा नदी से विंध्याचल पर्वत तक विस्तार है। ये मंदिर प्रमुखतः कर्नाटक व महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके शिखर नीचे से गोलाई लिए हुए ऊपर की ओर पतले हो जाते हैं। इस शैली का प्रारंभ 10वीं सदी में चालुक्य काल में हुआ। चरम विकास होयसल वंश में हुआ। अलंकरण इस शैली की प्रमुख विशेषता है। सर्वतोभद्र। इस शैली के मंदिरों में 4 प्रवेश द्वार चारों दिशाओं में होते हैं। इनको घेरे 12 स्तंभों बल प्रवेश द्वार पथ होता है। मंदिरों में सभी ओर से प्रवेश मिलता है। सर्वतोभद्र शैली और पंचायतन 2 शैली है।
इस सर्वतोभद्र में चारों ओर प्रवेश द्वार और चारों दिशाओं से में होती है एंट्री, और इसके घेरे 12 स्तंभ बल प्रवेश द्वार पथ होते हैं और सब मंदिर के सभी ओर से प्रवेश मिलता है। प्रथम मंदिर इसका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पंचायतन शैली, इसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरे होते हैं। सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। पंचायतन मतलब जो मुख्य मंदिर 4 छोटे मंदिरों से घिरा होता है। प्राचीन पंचायतन मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अभी गुप्त वंश स्टार्ट होगा। गुप्त वंश का टाइमिंग है 250 से 550 AD। धर्म है वैष्णव, भाषा है संस्कृत, राजधानी है पाटलिपुत्र, राजकीय चिन्ह है गरुड़। धर्म है वैष्णव, भाषा है संस्कृत, राजधानी पाटलिपुत्र, राजकीय चिन्ह है गरुड़। श्रीगुप्त 2500 से 28 जो कि संस्थापक। घटोत्कच 280 से 319, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335। सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रारंभ किया। इसे किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? सबसे पहले गुप्त संवत का प्रारंभ किया था 319 ईस्वी में, और सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इसे चंद्रगुप्त प्रथम को। और पत्नी का नाम कुमार देवी। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त, इसके बाद में जो है 335 से 375 AD। इष्ट देवता विष्णु, पत्नी दत्त देवी। इसने यज्ञवीरकर्ता, पृथ्वीवीरम, सर्वराज्योषेता, कविराज आदि उपाधि धारण की। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह कभी पराजित नहीं हुआ। इसने वीणा बजाने का शौक था। यह कवि एवं संगीतकार था। इसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना चंपू शैली में की। अभी जो चंद्रगुप्त है उसका इष्ट देवता है विष्णु और पत्नी का नाम दत्त देवी। इसे यज्ञवीरकर्ता, पृथ्वीवीरम, सर्वराज्योषेता, कविराज आदि उपाधि धारण की। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये कभी पराजित नहीं हुआ, इसलिए इसे वीणा बजाने का शौक था और ये कवि और संगीतकार था। इसका दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की चंपू शैली में। फिर आया रामगुप्त 375 से 80 AD। फिर आया चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उपाधि धारण की देवराज परम भागवत, श्री विक्रम परम भट्टारक। पत्नी कुबेर नागा। इन्होंने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके काल की कला और साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इन्हीं ने सर्वप्रथम चांदी के मुद्रा का प्रचलन किया। शकों का पर विजय के उपलक्ष्य में इनके दरबार में 9 रत्न थे, जिन्हें कालिदास, भारत का शेक्सपियर, वारामिरी, दार्शनिक, धन्वंतरी, चिकित्सक, ब्रह्मगुप्त। इन्हीं के काल में चीनी यात्री फायान 899 से 412 भारत आया। जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। उपाधि धारण की देवराज परम भगवत, श्री विक्रम परम भट्टाचार्य। उपपत्नी थी कुबेर नाग। इसने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और इसको इसी के काल में कला और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सर्वप्रथम इसने चांदी की मुद्रा प्रचलन लाई। किसके उपलक्ष्य में? शकों के विजय के उपलक्ष्य में। इसके ही दरबार में 9 रत्न थे
कालिदास जो भारत का शेक्सपियर था, वारामेरी जो दार्शनिक था, धन्वंतरी जो चिकित्सा था, और ब्रह्मगुप्त। इसके काल में ही चीनी यात्री फायान आया था 899 से 412 ईस्वी भारत आया। इसके बाद में आता है कुमारगुप्त 412 से 455 एडी। उपाधि महेंद्रादित्य सर्कदिव्यो। पत्नी अनंत देवी। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया नहीं इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार इसके काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख जूनागढ़ के लेख है। काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख जूनागढ़ के लेख। कुमारगुप्त। विष्णुगुप्त अंतिम शासक था गुप्त वंश का और श्रीगुप्त संस्थापक। गुप्त काल के महत्वपूर्ण तथ्य। गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्णिम युग, शास्त्रीय युग, पेरिक्लीज युग कहा जाता है। गुप्तकालीन कला एवं संस्कृति की जानकारी अभिलेखों, साहित्यिक ग्रंथों, स्मारकों एवं साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त होता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें दीवार कहा जाता था, तथा चांदी की मुद्राओं को रूपा का कहा जाता है। स्वर्ण मुद्राएं दीवार और चांदी की मुद्राएं रूपा का। मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त में हुआ। पुराणों की वर्तमान में रचना गुप्त काल में हुई। पुराणों की रचना वर्तमान में रचना गुप्त काल में हुई। गुप्तकालीन साहित्य। कालिदास मालविकाग्निमित्र का प्रथम नाटक विक्रमोर्वशीयम नाटक प्रथम नाटक था। अभिज्ञानशाकुंतलम रघुवंशीय महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य और मेघदूत काव्यखंड और ऋतुसंहार भी काव्यखंड। तो कालिदास ने 3 नाटक, जिसमें से प्रथम नाटक मालविकाग्नि, विक्रमोर्वशीयम और गुप्तकालीन साहित्य। कालिदास मालविकाग्निमित्र प्रथम नाटक, विक्रमोर्वशीय नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक, रघुवंशीय महाकाव्य, कुमार संभव महाकाव्य, मेघदूत महाखंड, ऋतुसंहार महाखंड। वात्सायन कामसूत्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, कामंद नीतिशास्त्र, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, अमर सिंह अमरकोश, रुद्राक्ष मत्स्यकट्टिका, भास स्वप्रवासोद्यतम, भास सुश्रुत सहित। कला और स्थापत्य। मंदिर बनाने की कला का प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला और आदि सभी कलाओं का विकास हुआ। गुप्त काल में अधिकांश मंदिर पाषाण से निर्मित है। इस काल में लाल बिल्व पत्थर का प्रयोग हुआ। मंदिर के 2 प्रकार होते हैं, गुफा मंदिर, संरचनात्मक मंदिर। यहाँ के अधिकतम मंदिर नागर शैली में निर्मित है। जगती गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप, शिखर गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमुख भाग है। जगती गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप, शिखर। जगती गर्भगृह, प्रवेश द्वार, मंडप, शिखर गुप्त कालीन मंदिरों के प्रमुख भाग है। सांची का मंदिर मठ
मठ प्रट का रायसेन जिले में विदिशा नामक स्थान पर यह गुप्त काल का प्रथम मंदिर है। सांची की गुफा 27 विष्णु मंदिर 17 विष्णु मंदिर के नाम से 27 विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। सांची की गुफा 17 विष्णु मंदिर के नाम से जानी जाती है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश। इसे कंकाली देवी मंदिर भी कहा जाता है। इसके गर्भगृह में नरसिंह की मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 12 फीट 9 इंच है। कंकाली देवी मंदिर भी कहा जाता है। तिगवा का विष्णु मंदिर, कंकाली मंदिर। इसके मंडप में स्तंभों के ऊपर सिंहों व कलशों की आकृति है। सांची का मंदिर मठ प्रट के रायसेन के विदिशा नामक स्थान पर गुप्त काल का प्रथम मंदिर सांची का मंदिर। और सांची की जो गुफा है 17 वो उसको विष्णु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो सांची का मंदिर गुप्त काल का प्रथम मंदिर है जो विदिशा रायसेन जिले मठ प्रट का रायसेन के विदिशा जिले में सांची का गुफा 17 में विष्णु मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर सेकंड मंदिर है तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। इसे कंकाली देवी मंदिर भी कहा जाता है। इसके गर्भगृह में नरसिंह की मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 12 फीट 9 इंच है। और इसके मंडप में स्तंभों के ऊपर सिंहों व कलशों की आकृति है। नचना कुट्टार का पार्वती मंदिर। नचना कुट्टार का पार्वती मंदिर जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। यह मंदिर पंचायतन शैली में है। यह एक शिव मंदिर है। मध्य प्रदेश के पन्ना नचना कुट्टार का पार्वती मंदिर पंचायतन शैली में। एरण का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के सागर जिले सागर। यहाँ पर 12 विष्णु तथा नरसिंह के मंदिर है। यह स्तंभ पर राज सिंह तथा नारी मुख आकृति है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है और सांची जनपद में। यह गुप्त काल का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है और सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग किया गया। इसके गर्भगृह में 12 अवतार की प्रतिमा है। इसकी योजना पंचायतन तथा सभद्र शैली में प्रथम मंदिर है। यह विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन होते हैं। देवगढ़ का प्राचीन नाम केशवपुर था। यह विष्णु को समर्पित है। प्रतिमाएं हैं शेषशायी विष्णु, नरनारायण, गजेंद्र मोक्ष, रामावतार, कृष्णावतार, अनंतशायी विष्णु। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में। इसकी खोज 1920 में राखलदास बनर्जी ने की। इसमें एक प्रमुख शिवलिंग स्थापित है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश। यह ब्राह्मण धर्म से समर्पित है। यह पक्की ईंटों या टेराकोटा से निर्मित विष्णुपुर के बाद प्रथम मंदिर है। सिरपुर का लक्ष्मण का जानकी मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़। ये ईंटों से निर्मित है। हरिचित्र का शिव मंदिर बरेली उत्तर प्रदेश। यहाँ से 2 शिव मंदिर प्राप्त होते हैं। दशपुर का सूर्य मंदिर ग्वालियर मध्य प्रदेश। इसका निर्माण कुमार गुप्त ने 436 AD में करवाया।
मेहरौली का लोह स्तंभ आयरन पिलर दिल्ली में है। निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। ऊंचाई 23 फुट 7 इंच है। 7.21 मीटर। भार 6.24। यह दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है। इसे दिल्ली की खिल्ली भी कहा जाता है। इसकी चौक के ऊपर गरुड़ की मूर्ति है। इस पर 3 छंद संस्कृत भाषा में लिखे हैं। यह लेख कुमार गुप्त लिखवाया गया। जो मेहरौली का लोह स्तंभ है वो आयरन पिलर जिसे कहा जाता है वो दिल्ली में है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वितीय ने करवाया। ऊंचाई 23 फीट 7 इंच 7.21 मीटर। 6.24 भार। यह जो है वो दिल्ली के कुतुब मीनार के पास है। इसे दिल्ली की खिल्ली भी कहा जाता है और इसके चौकी पर गरुड़ है विराज। इसके ऊपर संस्कृत भाषा में 3 छंद लिखे हुए हैं। लेख कुमार गुप्त ने लिखवाया। नालंदा विश्वविद्यालय यह राजगिरी बिहार में स्थापना कुमार गुप्त ने करवाया। इसे ऑक्सफोर्ड महायान बौद्ध कहा जाता है। राजगिरी बिहार कुमार गुप्त ने स्थापना करवाई। ऑक्सफोर्ड महायान बौद्ध कहा जाता है। 1568 में बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। गुप्तकालीन मूर्तिकला केंद्र मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। इस चित्र भी गुप्तकालीन मूर्तिकला को वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। प्रयुक्त पत्थर लाल बिल्वा पत्थर, प्रत्येक अंग के बहुत ही बारीकी, सफाई व सावधानी से तराशे गए हैं। हल्के व कम आभूषण का प्रयोग किया गया है। प्रतिमा के पीछे अलंकृत प्रभामंडल गुप्त काल से हुआ। अलंकृत प्रभामंडल गुप्त काल की सबसे बड़ी विशेषता है संयम के साथ रूप का समन्वय है। गुप्त काल की बौद्ध प्रतिमाओं में नुकीले नाक, गोल चेहरे, सुंदर और कोमल शरीर, बाल घुंघराले, प्रभामंडल अलंकृत धनुषाकार भौहें, कंजन मुगनयनी जैसे नयन, शुक नासिका, शंख के समान ग्रीवा, अंडाकार मुख, कदली के समान जंघाएं, शीर्ण कटी आदि विशेषताएं दिखाई देती है। यहाँ की प्रतिमाएं केवल सामने की ओर से देखने वाली बनाई गई है। यहाँ की बौद्ध प्रतिमाएं 5 मुद्राएं अभय मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा। अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा। अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र परिवर्तन, ध्यान मुद्रा और वरद मुद्रा। गुप्त काल में जैन प्रतिमाएं भी बनाई गई जिनमें केवल धार्मिक चिन्हों का ही अंतर है। यह प्रतिमाएं नग्न बनाई गई है। अधिकांश प्रतिमाएं ध्यान व पद्मासन मुद्रा में है। गुप्त काल में विष्णु व उनके अवतारों वाराम प्रमुखता से अवतार की प्रतिमा अधिक बनी। मथुरा केंद्र से गुप्त मूर्तियों का जन्म हुआ और सारनाथ इसका प्रमुख केंद्र बना तथा सारनाथ का पूर्ण अभ्युदय गुप्त काल में हुआ। मंडोर राजस्थान में शिल्प प्राप्त है जिस पर गोवर्धनधारी कृष्ण का अंकन है। पहाड़पुर बंगाल से कृष्ण लीला से संबंधित अनेक मूर्तियां मिली है जिसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीला व धेनुक वध प्रमुख उदाहरण है। मथुरा से प्राप्त रावणोग्र मूर्ति गुप्त काल की उत्कृष्ट मूर्ति है। प्रतिमाएं अभय मुद्रा में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। अभय मुद्रा में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, मथुरा संग्रहालय। यह प्रतिमा जमालपुर मथुरा से प्राप्त है। 7 फुट 3 इंच ऊंची है। यह गुप्त काल की मथुरा की सर्वोत्तम
प्रतिमा है। इसका निर्माण यक्षदिन नामक बौद्ध भिक्षु ने कराया था। इसका निर्माण यक्षदिन नामक बौद्ध भिक्षु ने कराया था। धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठे बुद्ध की प्रतिमा। सारनाथ संग्रहालय। यह प्रतिमा सारनाथ से प्राप्त है। इसमें गुप्त काल की सभी विशेषताएं का समन्वय हुआ है। धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय में। यह प्रतिमा सारनाथ से प्राप्त है। इसमें गुप्त काल की सभी विशेषताएं का समावेश हुआ है। ये 5 फुट 3 इंच ऊंची प्रतिमा है। प्रभामंडल में 2 उड़ते हुए गंधर्व दिखाए गए हैं। एक के हाथ में फूल की माला है, एक के हाथ में चवर है। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की अभय मुद्रा की कांस्य प्रतिमा। यह प्रतिमा बर्मिंघम संग्रहालय इंग्लैंड में संग्रहित है। यह बिहार के भागलपुर जिले सुल्तानगंज से प्राप्त है तथा 7 फुट 5 इंच की है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय। यह प्रतिमा सारनाथ से प्राप्त है। यह गुप्त काल की अकेली प्रतिमा है जो चारों तरफ से कोर कर बनाई गई। बुद्ध व उनके दोनों खड़े बोधिसत्व। इलाहाबाद संग्रहालय 6ठी शताब्दी। यह प्रतिमा बाघ गुफा से प्राप्त है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध रत्नागिरी उड़ीसा से प्राप्त है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा सारनाथ संग्रहालय। यह 5वीं सदी की प्रतिमा है जो सारनाथ से प्राप्त है। मकरवाहिनी गंगा की प्रतिमा बेसन नगर से प्राप्त 5वीं सदी की है। बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित है तथा 76 सेमी ऊंची है। गोवर्धनधारी कृष्णा बनारस संग्रहालय। यह प्रतिमा बनारस से प्राप्त है। कार्तिकेय की प्रतिमा भारत कला भवन वाराणसी। इसके पीछे प्रभामंडल के स्थान पर मोर के पंख बने हैं। 12 अवतार की प्रतिमा। यह विदिशा के पास उदयगिरी मध्य प्रदेश मंदिर से प्राप्त है। यह प्रतिमा स्त्री शरीरधारी पृथ्वी को अपने मुख पर उठाया है। महानारायणी विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। यह प्रतिमा मथुरा से प्राप्त है। ऋषिका यक्षी बुमरा से प्राप्त 6ठी शताब्दी। इलाहाबाद म्यूजियम से संग्रहित है। लोकेश्वर शिव का मस्तक मथुरा संग्रहालय। प्रलंबाहु विष्णु प्रतिमा मथुरा संग्रहालय। मनसा देवी प्रतिमा कोलकाता संग्रहालय। यह प्रतिमा कांस्य से निर्मित है। इसे पद्मावती व विषहारी नाम से भी जाना जाता है। चतुर्मुखी ब्रह्मा की कांस्य प्रतिमा कराची संग्रहालय। यह प्रतिमा मीरपुर खास पाकिस्तान से प्राप्त है। कांस्य से निर्मित है। जैन तीर्थंकर महावीर प्रतिमा राजकीय संग्रहालय लखनऊ संग्रहालय। इसके सिर के चारों ओर एक स्पष्ट प्रभामंडल है।